आज कॉम्पिटिशन्स है तो आप सब लोग बहुत प्रिपेयर आए, इसलिए मैं जो भी बोलूँगा आपको समझते कि आपको मालूम है, ऐसे कुछ समझ सकते हैं। फिर भी मैं 2-3 चीज़ उसका इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट क्या है और अपना इंटरेस्ट क्या है, उस दृष्टि से कुछ चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला कंज्यूमर्स है। अभी तीन के तीन बड़े सब्जेक्ट्स हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा कवर करता हूँ। आपको आपके क्विज में आएगा कंज्यूमर्स डे कब है, आप पहचानेंगे। और कंज्यूमर डे और कंज्यूमर्स ड्यूटीज, राइट्स क्या है। उससे पहले हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर बोले तो जो पैसे पे करता है वो कंज्यूमर है। जो पैसे पे करने के बाद पैसे के खिलाफ जो देता है, वो आर्टिकल हो, वो सर्विस हो, वो अपने को देने वाले हैं, तो अपन पे करें तो सर्विस उनके पास से आना है। वो सर्विस जो वादा करे वो सर्विस दे रहा क्या, जो डब्बे के ऊपर है वो है क्या, जितने पैसे दे रहे उतने पैसे को उतना मेटीरियल दे रहे क्या, उतने आइटम दे रहे क्या, ये और ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी दे रहे क्या, ये सब पूछने का कंज्यूमर का हक है। अब कंज्यूमर का बगैर पे करने का भी कुछ पूछने का हक भी है। वो भी आपके सामने आके गए ना मंत्री, उन लोगों को भी पूछने का है। अभी पंजाब में रोड के ऊपर एक कुत्ता किसी को काटा, तो वो बच्चा ने कंज्यूमर कोर्ट को गया और म्युनिसिपालिटी के ऊपर कंप्लेंट डाला, और कंज्यूमर कोर्ट ने उनको 2 लाख रुपया दिलाया। और उसमें इतना ही बोला है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जिम्मेदारी है, आप होना है तो कुत्ते का ओनर के पास से आप वसूल कर ले, मगर जिम्मेदारी आप ही है। तो वैसे ही अपन पैसे पे नहीं करे तो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसका है उसके ऊपर भी लड़ने का हक कंज्यूमर को है। अभी कंज्यूमर आप बोलते सब बहुत बोलते, कहाँ जाते हैं, कंप्लेंट कहाँ करना है, कोर्ट के पास कहाँ जाना है, ये है। अभी कोर्ट के पास जाने से ये महीने साल चलते रहता है। कोर्ट को जाना है तो एडवोकेट को रखना है, फिर एडवोकेट को रखना है तो फिर फीस होता है। हमारा 20 रुपया साबुन के लिए फिर मैं 2000-3000 कहाँ कैसे खर्च करूं। तो उसी के लिए कंज्यूमर फोरम्स आया है, कंज्यूमर कमिटीज आया है, कंज्यूमर कोर्ट्स आया है। अभी फाइनली उनको बोलते हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट
कमीशन है, कंज्यूमर कमीशन, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, सेंट्रल का है। और दूसरा, कोर्ट को जाना है किसी कॉम्पेंसेशन के लिए, तो फिर उधर फीस पे करना पड़ता है। अगर 1 लाख का कुछ कंज्यूमर का केस है तो 5,000 रुपया कोर्ट में डिपॉजिट करना पड़ता है। अभी अगर कंज्यूमर कोर्ट को गए तो आप फीस का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नॉमिनल फीस से आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंज्यूमर कोर्ट को, रेगुलर कोर्ट को गए तो सालों भर लेते हैं, मगर इधर ऐसा नहीं है। आप गए हैं, अब जाने का भी जरूरत नहीं है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2019 में ये एक्ट आया है, उसको चेंज करे हैं। उसमें आप ऑनलाइन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन में कंप्लेंट करें तो वो जहां जाना है उसको जाते हैं, उन्होंने रिप्लाई पूछते हैं, आप रिप्लाई ऑनलाइन में दे सकते हैं, बाय कुरियर दे सकते हैं। उसके बाद में वो आपके एविडेंस के साथ वो तय करते हैं। वो तय करने के बाद अगर वो माना नहीं, अगर किसी को बोला है कि 2 लाख रुपया पेनाल्टी करो, तो 2 लाख रुपए नहीं किया, नहीं पे नहीं करा, तो उसको जेल भी बजा सकते हैं। जेल कितना? 3 महीने से 10 साल तक भी जेल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए ये कंज्यूमर फोरम। और दूसरा क्या है, जब कंज्यूमर फोरम में जाते हैं तो अपन उसको फिर सालों भर रहने का नहीं है। कंज्यूमर के इसमें कंप्लेंट देने के बाद 3 महीने में उसको क्लियर करना है, जजमेंट देना है। और उसमें कुछ प्रॉब्लम में हुआ तो दोनों को बिठा के कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो कॉम्प्रोमाइज मीडिएशन भी है, ताकि जल्दी से जल्दी ये होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन ड्राई क्लीनिंग के लिए दिए हैं, वो कपड़ा खराब करा, या डाइंग के लिए दिए हैं, कपड़ा खराब करा, 2000 का है, मगर बिता के क्यों लड़ते हो? उनका सच है, आप बैठ के 2000 नहीं तो 1000 दो, 500 दो, खत्म करो। ये कॉम्प्रोमाइज भी, मीडिएशन भी इसमें है। तो ये सर्विस में भी हो सकता है। मेडिकल वाले मेडिकल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज नहीं दिया। अभी ट्रांसपोर्ट वाले मंत्री है, बस में सीट अच्छा नहीं है, कंप्लेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, पावर ठीक से नहीं आ रहा है, बिल में डिफरेंसेस है, कंज्यूमर फॉर्म में डाल सकते हैं। टेलीफोन का प्रॉब्लम है, सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा, उधर भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो ये सब यही नहीं, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जहां आप पैसे पे कर रहे, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, जहां फीस पे कर रहे, वो 1 रुपए भी हो तो तुरंत हमारा लेक्चरर क्यों नहीं है, हमारा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर क्यों नहीं है, ये कंज्यूमर कोर्ट में डाल सकते हैं। तो उससे एक माहौल बन जाता है। जो गवर्नमेंट चाहते हैं वो गवर्नमेंट के नीचे से ऑफिसर जो कर रहे नहीं कर रहे, इसका जिम्मेदारी आम पब्लिक लेते हैं। ये आम पब्लिक से वो व्यवस्था जो है, सिस्टम जो है,
ये परफेक्ट होता है। जहां सिस्टम परफेक्ट होता है तो फिर इसमें चोरी करने का जरूरत नहीं रहता, चोरी करने वाले डरता, गलत मेडिसिन भेजने वाले, गलत आइटम्स भेजने वाले। और दूसरा, जो आइटम्स ब्लैक में करते हैं उसको टैक्स पे नहीं करते। मैं पहला जिस दिन 2017 में कभी जनवरी 1 जीएसटी शुरू हुआ था, जीएसटी शुरू हुआ तो सुबह में 1 जनवरी 1 डे वॉकिंग जाके ऐसे ही ताजमहल होटल में कॉफी पिया, तो कॉफी में 30 रुपीस था, मगर वो जीएसटी नहीं था। तो मैं बाद में 2 दिन के बाद में एयरपोर्ट में हमारा कंज्यूमर ये फाइनेंस मिनिस्टर मिला, देखो भाई ये चिट्ठी है, ऐसा ऐसा है। तो फिर बाद में फिर वो प्रोसेस में नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है बोल के फिर उसको सेट करना पड़ा। इट इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ भी जाते हैं, पैसे पे करते हैं तो उसका रिसिप्ट ले लो, उसमें जीएसटी है या नहीं देखो। जीएसटी में तो उसमें लिख के रहता है 5% है, 10%